पॉलीथिन में कॉफी देकर भड़के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य भुवन भूषण कमल। बगैर कॉफी पिए ही छात्रावास से लौट गए, जताई नाराजगी, कार्यवाही के दिए निर्देश। दरअसल ग्वालियर में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य भूषण कमल एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास का निरीक्षण किया। निरीक्षण में कई प्रकार की कमियां मिली। पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास में छात्राओं ने शिकायत की है कि बाथरूम के गेट टूटे हुए, फटे हुए बिस्तर और पढ़ने के लिए कुर्सी टेबल की व्यवस्था पिछले 1 साल से नहीं है। कई बार इसकी लिखित में शिकायत छात्रावास की अधीक्षिका से की, लेकिन उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य के सामने छात्रों ने आपबीती सुनाई, जिसको लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए तत्काल समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। क्या शिकायत दर्ज कराई है? उसी को पकड़ा है। क्या क्या सुविधा नहीं मिल पा रही है आपको? अभी कब से ये परेशानी है? किसी को बोला है आपने? कोई अभी हॉस्टल में आए हुए मुझे 1.5 साल हुए हैं। अभी आचार संहिता के पहले मैंने मैम को लेटर दिया था, तो अभी आचार संहिता लगी थी, उसकी वजह से शायद नहीं हो पाया होगा, लेकिन मैम ने अभी जारी कर दिया है तो आ जाएगा। कितनी परेशानी हुई बीच में? बिस्तर नहीं है, सर्दी पूरे हो गई थी परेशानी। बिस्तर नहीं है। हाँ। बिस्तर नहीं है ना, खराब हो गए पूरे। टेबल भी मैम ने और छात्राओं से आपने बात की तो क्या निकल के आया? छात्राओं से बात की और ये ओबीसी छात्राओं के लिए सरकार हॉस्टल चला रही है और उसमें कुछ जो कमियां हमको नज़र आई वो हमने अधीक्षिका महोदय से बात की है और उन्होंने आश्वासन दिया है। कई बार क्या होता है कि सरकारी बजट आने में कुछ समय लग जाता है। कई बार वो टेंडर होते हैं तो पिछली बार जैसे आचार संहिता में कुछ काम डिले हो गया, काफ़ी काम इन्होंने कराया है और बच्चियों को जो कुछ तकलीफ़ें छोटी मोटी बताई बच्चियों ने, उसके लिए हमने तुरंत निर्देश दे दिए हैं। वो तुरंत शीघ्रता से उसका सलूशन होगा। और मैंने उनसे ये भी कहा, या हमारे कुछ सामाजिक क्षेत्र के लोग भी मेरे साथ हैं, उनसे भी मैंने आह्वान किया है कि कोई भी योजना और कोई भी सामाजिक कार्य बिना सामाजिक संस्थाओं की मदद के ज़्यादा अच्छा नहीं चल सकता। तो उसमें यहाँ जो सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोग हैं उन्होंने कहा है कि वो यहाँ बच्चों को अच्छे बिस्तर का उपलब्ध कराएंगे। बिस्तर यहाँ है लेकिन और नए पुराने हो गए, नए बिस्तर का और कुछ स्टडी टेबल जो डिमांड थी बच्चों की वो शीघ्रता से आ रही है और बच्चों का सुरक्षा का माहौल बहुत अच्छा है। काम हो रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि और बेहतरी की तरफ जाए। अच्छा, 2 महीने से सुरक्षा गार्ड नहीं है यहाँ, बच्चों ने बताया बाथरूम के गेट टूटे हुए हैं, लेटरिन में बिस्तर भी खराब है, पूरी सर्दियाँ निकल चुकी हैं। मैंने स्वयं अंदर जाके देखा, बिस्तर कुछ खराब है। वो मैंने आपको अभी बताया ना कि जैसे बजट आता जाता है चीज़ें होती जाती हैं और अंदर कोई भी दरवाज़ा मुझे टूटा नहीं मिला। वो पुरानी बात थी, सब रिपेयर हो गया। अंदर पाइपलाइन टूट गई थी, उसकी वजह से कुछ गल गए थे दरवाजे, पाइपलाइन चेंज हो गई तो उससे वो दरवाजे मैंने देखा नए लग गए। और बच्चों से मैंने अलग से भी पूछा तो सुरक्षा की ऐसी कोई मुझे शिकायत नहीं। सर आगे किस तरह की जो छात्राओं को सुविधाओं में बढ़ोतरी ऐसा है, अभी पायलट प्रोजेक्ट एक जगह शुरू हुआ है यहाँ पे भोजन का। अभी तक केवल हम सरकार की तरफ से उनको कमरा दे रहे हैं और वही वो कमरे में खाना बनाते हैं। अब वो भोजन की भी व्यवस्था सरकार शुरू कर रही है, बहुत जल्दी वो भोजन की शुरुआत हो जाएगी तो बच्चों को ये पढ़ाई के लिए और अधिक समय मिलेगा। सर आप यहाँ पर निरीक्षण के लिए आए हैं, सरकार लगातार स्वच्छता पर ध्यान दे रही है। आपके लिए जो कॉफ़ी आई है वो पन्नी में आई है और पन्नी ऐसा कहा जाता है कि गर्म कॉफ़ी अगर गर्म चाय उसमें आती है तो कैंसर जैसी पॉलीथिन बैन भी है। मैंने अभी देखा नहीं और मैं अपना व्यक्तिगत नियम बता दूं आपको कि मैं कभी भी पन्नी में रखी खाना चाय कॉफ़ी पीता नहीं, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, और ये बैन है पन्नी। अगर ऐसा है तो मैं अभी उनको जो है सख्ती से, हमारे पास फुटेज भी है इसके, और जहां आपके लिए मंगाई गई जो कॉफ़ी है वो पॉलीथिन में। अभी आपने मुझे संज्ञान में लाया है तो मैं इनसे भी चर्चा करूंगा। और मैं तो समस्त मध्य प्रदेश वासियों से और देशवासियों से हमारा ये आग्रह रहता है, प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं
कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बंद करिए, बैन करिए। फिर भी लोग, जनता का देखिए सहयोग चाहिए। अब आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक की तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि सरकार मना करती है, चोरी छुपे लोग बनाते हैं और तो इस्तेमाल भी करते हैं। लोग बाजार जाते हैं सब्जी खरीदने तो थैला लेके नहीं जाते, प्रधानमंत्री मंच से कह रहे हैं। लेकिन सर आपकी जिम्मेदारी, अगर इस काम को तोड़ेंगे, इन नियमों को तोड़ेंगे ये तो गलत मतलब है, ये बहुत गलत है। मैं अभी संज्ञान लेके उनसे शीघ्रता से बात करता हूँ और उनको इसके लिए आगे के लिए हिदायत दूँगा।